हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार पैरामेडिकल एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे 2021 बैच में एडमिशन लिए हैं उन लोग का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही जो बच्चे 2022 बैच में भी एडमिशन लिए और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए थे मगर उनका रिजल्ट बेहतर नहीं आ पाया था, फेल हो चुके थे, तो वो भी बच्चे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम साथ में दे रहे हैं। इस वीडियो में हम ओटी असिस्टेंट सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पीएम पीएडी एग्ज़ाम 2022-2 यानी कि 21 बैच का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है। ओटी असिस्टेंट कोर्स है, फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में आप लोग का जनरल नर्सिंग आता है और ये आपका 100 मार्क्स एग्ज़ाम था। 3 घंटे समय दिए गए थे। टोटल यहाँ पे देख लिया जाए तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से किन्हीं 5 का ही आपका आंसर देना था। और सभी क्वेश्चन जो थे इक्वल मार्क्स के थे, यानी कि समान अंक के थे। एक क्वेश्चन जो था आपका 20 मार्क्स 20 नंबर का था। इस प्रकार से अगर आप 5 क्वेश्चन लिखते हैं तो 100 मार्क्स आपका पूरा हो जाता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन था आपका शॉर्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में 6 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से केवल 4 का ही जवाब देना था। सॉरी, 5 दिए गए थे और 4 का ही जवाब देना था कोई। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं तो 5 यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन थे, पाँचों लॉन्ग क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ विल यू पोजीशन द पेशेंट प्लानेड फॉर लेटरल इंटरल एस्फिनोकेट्रोटोमी, यानी कि एक एस्फिनोकेट्रोटोमी एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट का पोजीशन कैसे रख सकते हैं इसके बारे में लिखना था। फिर इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया गया था कि इस प्रोसीजर में हम कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं उसके बारे में लिखना था। और फिर इसी में एक और क्वेश्चन ऐड किया गया था कि इस प्रोसीजर में पेशेंट को जब हम ऑपरेशन थिएटर में लाते हैं उसके पहले कौन कौन सा प्रिकॉशन सावधानियां बरत सकते थे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे और अगर आप सही से पढ़े होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, मगर ये थोड़ा नया क्वेश्चन था। मगर नया नहीं है, आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ विल यू सेट अप ट्रॉली फॉर ओपन यूरिनरी ब्लैडर कैलकुली सिस्टोलिथोटोमी, यानी कि ये जो ओपन यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, इस ऑपरेशन में हम कौन कौन से ट्रॉली अरेंजमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ट्रॉली अरेंजमेंट आप लोग तो देखे ही होंगे, तो इस ट्रॉली अरेंजमेंट के बारे में आप लोग को लिखना था। और इसके साथ ही आप लोग को यहाँ पे दिए गए थे वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन द इंस्ट्रूमेंट। तो सिंपल से स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट का कैसे हम करते हैं इसके बारे में आप लोग को लिख देना था। तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐड थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हाउ विल यू स्टेरिलाइजेशन द ओटी इंस्ट्रूमेंट कंटेमिनेटेड विद द ब्लड प्रोडक्ट्स एंड फ्लूइड ऑफ द एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट, यानी कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिस पे ब्लड लग गया है कंटेमिनेटेड, या कोई एचआईवी पेशेंट पॉजिटिव है उसका फ्लूइड लगा हुआ है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे स्टेरिलाइज करेंगे इसके बारे में आपको स्टेरिलाइजेशन से ही क्वेश्चन था तो लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि हाउ विल यू परफॉर्म द डोनिंग एंड डोफिंग ऑफ पीटी किट। तो यहाँ पे पीपी किट के पहनना और कैसे हम निकालते हैं इसके सब बारे में था। यहाँ पे डोनिंग और डोफिंग उसके लिए टर्म यूज होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लोथ जो हम पहनने और निकालते हैं किसी स्पेशल काम करने के लिए, तो उसके लिए हम डोनिंग और डोफिंग का वर्ड यूज करते हैं। और पीपी किट जो आप लोगों को पता ही है ये क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो इसके बारे में आप लोग को लिखना था पूरा, आपको उलवरेट इन डिटेल्स यानी पूरे विस्तार से इसके बारे में लिखना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां था कि डिस्क्राइब योर रोल ऑन ओटी असिस्टेंट इन मेंटेनिंग द स्टेलाइलिटी ऑफ ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ओटी रूम को हम स्टेलाइज कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में लिखना था जो ओटी असिस्टेंट होते हैं। तो देखिए ओटी असिस्टेंट का जो भी रोल होता है हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, तो ओटी असिस्टेंट का रोल आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ओटी असिस्टेंट क्या क्या काम कर सकते हैं, उनका क्या काम रहता है, इस बात को आप लोग ध्यान, क्योंकि आप ओटी असिस्टेंट कोर्स करना है तो आपको रोल आपको पता होना चाहिए कि आपका है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मेंटेन करेंगे ओटी असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर को स्टेरिलाइजेशन के, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब लास्ट जो क्वेश्चन था आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए थे, किन्हीं 4 का ही जवाब इसमें से देना था।
तो इसमें पहला क्वेश्चन था बर्न्स क्या होता है, जब पेशेंट जला हुआ आता है उसके बारे में लिख सकते थे कि बर्न पेशेंट में हम क्या क्या इंजेक्शन चला सकते हैं, कैसे हम उसका ड्रेसिंग कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, यही सब चीज़ आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर गैंग्रीन जो होता है, गैंग्रीन के बारे में लिखना था। ये मेनली ड्रेसर वाले कोर्स से ये उठाया गया, मगर आप लोग को भी पढ़ना है, गैंग्रीन आप लोग को भी देखना होता है, तो इसके बारे में था। फिर सिलिकॉन बेस्ड यूरिनरी कैथेटर। अब आप लोगों को पता है कि यूरिनरी कैथेटर अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, लेटेक्स का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। तो मेनली यहाँ पे सिलिकॉन के बारे में पूछ दिया गया था। सिलिकॉन जो यूरिनरी कैथेटर होता है इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को लिखना था स्पेशल। फिर आईवी कैनुला क्या होते हैं, आईवी कैनुला का यूज क्या करते हैं, कितने तरह के आईवी कैनुला होते हैं, उसका कलर कोडिंग, उसका फिगर, ये सब बनाकर भी आप लोग लिख सकते थे। यूनिरी कैथेटर का भी फिगर बना सकते थे और इसको अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट था कि शौक क्या होता है, शौक के बारे में आप लोग को लिखना था। तो लगभग क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर से ही आए हैं और कुछ नए भी क्वेश्चंस ऐड किए गए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पेपर डिस्कशन कर लिया, और भी कोर्सेज के लिए मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और धीरे धीरे करके आप लोग को डिस्कशन चैनल पर मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके डाउट्स या राय हैं कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो